जय सीताराम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वीटी शीला ऑफिशियल में। दोस्तों, मेरा जो चैनल है वो पूर्ण रूप से सनातन और श्री राम जी को समर्पित है, जिसमें हम चर्चा करते हैं श्री राम कथा से जुड़ी हुई, जिसमें हम चर्चा करते हैं हनुमान जी महाराज से जुड़ी हुई, और बहुत ही जल्द हमारी चर्चा में शामिल होंगे बाबा नीम करौली जी। और इसके अलावा हम लोग सनातन के जितने भी पर्व त्यौहार हैं, जैसे कि हमने कल एकादशी की चर्चा की थी, और इसके अलावा हम आज के सेगमेंट में वो एक बहुत ही प्यारा हिंदुओं का, सनातनियों का त्यौहार है, वो है आपको रक्षाबंधन। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितने भी भक्तगण, जितने भी हनुमान जी के भक्तगण, या फिर जो भी सनातनी मेरे वीडियो को देख रहा है, छोटा सा अप्रिशिएशन मुझे भी आपसे चाहिए, मुझे भी एक समर्थन चाहिए आपका कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको मेरे मुंह से सनातनी मूल्यों की चर्चा अच्छी लगती है तो निश्चित ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे चैनल से जुड़ेंगे, और जो है इस परिवार को, ये सनातनी परिवार जो है, इसको बढ़ाएंगे आप आगे। तो हम आगे चर्चा शुरू करते हैं। 9 अगस्त आने वाला है दोस्तों, और 9 अगस्त को जो है रक्षाबंधन है। अब हम एक बात करते हैं, जो कि मैंने कहा ही है कि आपको सारी धार्मिक पुस्तकें जो है, या फिर जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, हम किसी को भी इस तरह से नहीं मानेंगे। हम लोग देखेंगे कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब एक त्यौहार हमारे यहाँ जो रक्षाबंधन का मनाया जाता है दोस्तों, अब इस रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में एक भ्रांति फैली हुई है, जो कि बहुत सारे लोगों में जो है निराशा का भावना भर देती है। इतने पावन त्योहार के दिन भी बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। तो ये वीडियो मेरा सबसे पहले उन भाई बहनों के लिए है जिनके पास किसी भी कारण से, किसी के पास भाई नहीं है, किसी के पास बहन नहीं है, तो इस दिन को जो है, या फिर इस त्योहार को वो खुल के जिस तरह से मनाना चाहिए उस तरह से मना नहीं पाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म जो है हमारा, उसकी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। इसमें हर चीज जो है आपको ईश्वर को समर्पित की गई है, और आपको कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़ने की कोशिश की गई है। तो जो रक्षाबंधन है उसको हम लोगों ने इस अर्थ में ले लिया है कि सिर्फ भाई अगर होगा तो भाई के साथ ही आप रक्षाबंधन मना सकते हैं, या फिर आपकी अगर बहन होगी तो बहन के साथ ही आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन अगर वास्तविक अर्थों में जानिए, अगर आप अपने धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं है। ये वास्तु स्थिति के उलट चीजें हैं। अगर आपके पास भाई है, चूंकि पहले का जमाना जो था, इसके पीछे के जो ये हमारा जो भाई वाला परंपरा बन गया है दोस्तों, उसके पीछे का जो हमारा समाज जो रहा है दोस्तों, वो पितृ सदात्मक रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो पुरुषवादी जो है वर्चस्व समाज में रहा है, और इसीलिए जो है पहले के ज़माने में बहुत सारे युद्ध होते थे, जो कि हम देख रहे हैं कि जो अभी तक अगर आप मध्यकाल भी देखिए तो पूरा युद्ध से भरा हुआ है। तो उस समय जो है स्त्रियों का एक मात्र जो आपका काम होता था वो घर पे रहना, और पर्दा प्रथा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था। तो उस समय जो है घर पे रहना, पुरुषों की सलामती की प्रार्थना करना, और उनसे जो है अपने मान मर्यादा की रक्षा करने की उम्मीद रखना, यही उनका कार्य होता था। परंतु दोस्तों, वास्तविक जो जमाना देखिए, इस समय का जो जमाना है उसमें जो है स्त्री पुरुष का भेद मिटता जा रहा है। कर्म क्षेत्र पर जो है दोनों का अधिकार होते जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो अब जो है वो कहीं ना कहीं स्वावलंबन की भी भावना आ रही है महिलाओं में। तो इस तरह से जो देखें तो आज का जो रक्षाबंधन है वो मूल अर्थों में ये हो गया है कि आपकी रक्षा जरूरी नहीं कि आप अगर स्त्री हैं तो आप स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते, या फिर आप स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। तो आज का जो रक्षाबंधन है वो सही मायनों में जो है उसका बदलता स्वरूप है। और अगर हम ये कहें कि आज रक्षाबंधन का अर्थ बदला है, तो नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों में शिव महापुराण स्वयं कहती है कि जो भी आपका रक्षक है, जो भी आपका रक्षा करता है, आप उसके साथ रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कीजिए। इसमें आपका पिता भी हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, अगर आपकी कोई बड़ी बहन है, अगर वो आपकी रक्षक है, वो आपकी रक्षा करते आई है, वो आपका देखभाल करते आई है, तो आप निश्चित रूप से उसको राखी बांध सकते हैं। आपका कोई जो है वो आपके जो आस पड़ोस के ही हैं जिन्होंने आपकी बहुत मदद की है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर आपके कोई दूसरे जो जगह का भी सिर्फ ऐसा जो है एक भाई तुल्य दोस्त भी हो सकता है। तो जिसने भी आपकी सही समय पर जो है जरूरत के समय रक्षा की है दोस्तों, आप उसको राखी बांध सकते हैं, और हमारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं चर्चा के क्रम में। सबसे पहला सवाल तो ये खत्म हो गया कि जो भी लोग निराश हो जाते हैं, जिनके पास भी भाई नहीं है, या फिर जिन भी भाइयों के पास बहन नहीं है, वो लोग बिल्कुल भी निराश ना हो।
आपको जब आपके मन में अगर आपकी माँ लगती है, अगर आपके पिता लगते हैं, अगर आपके भाई लगते हैं, अगर आपके कोई भी संबंधी, सगे संबंधी लगते हैं, अगर आपके कोई दोस्त ऐसे लगते हैं जिनमें भाई वाली या फिर बहन वाली जो भावना मौजूद है, तो आप निश्चित रूप से उनके साथ जो है रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकते हैं, रक्षाबंधन को मना सकते हैं। हमारा सनातन जो है, हमारे सनातन की खूबसूरती ही यही है, वो किसी को भी जो है वो पिंजरा में नहीं बांधता। क्या होता है दोस्तों कि समय के साथ जो है कुछ चीजें जो है वो परंपरा बन जाती हैं, कुछ रूढ़ियां जो है समय जैसे जैसे बीतता है उसके साथ साथ वो परंपरा बन जाती है। लेकिन हमको इसके पीछे जाके समझना है। हम आज के यूथ हैं, अगर हम आज के युवा समाज है, अगर हम अपने सनातन में इस तरह के बदलावों के पीछे अगर नहीं जाएंगे, अगर इस तरह के रूढ़ियों के पीछे अगर हम जाके रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक स्थिति जो है हमारे सामने नहीं आएगी। तो इसीलिए आज का रक्षाबंधन जो है, आजकल का जो रक्षाबंधन है, जो 9 अगस्त का रक्षाबंधन आ रहा है, उसमें जो भी आपका अपना है, जो भी आपको जो है वो एक रक्षक के तुल्य है, आप उसको राखी बांधें। अब दूसरा चीज आता है कि रक्षाबंधन में अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप रक्षाबंधन जो है किसके साथ मनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि अगर सबसे बड़ा जो रक्षक है हमारा, वो है हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट। तो अगर आप किसी के साथ रक्षाबंधन, आपको किसी को लेकर ये भावना आप में नहीं है, तो आप सबसे पहले जो है और निश्चित रूप से जो अपना रक्षाबंधन जो है वो भगवान के साथ मनाइए। क्योंकि ऐसे कहा भी जाता है कि भगवान से सच्चा कोई मित्र नहीं है और भगवान से बड़ा कोई रक्षक नहीं है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में आप अकेले हैं, आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो आप अपनी राखी सबसे पहले अपने ईश्वर को बांधिए। और वैसे भी कहा जाता है, और जैसे कि मैं तो आपको यही बताऊंगी आज कि जो 9 अगस्त की रक्षाबंधन है वो हम कैसे सेलिब्रेट करें एज अ सनातनी, हम कैसे इस पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। तो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि रक्षाबंधन की तिथि जाननी है कि रक्षाबंधन की तिथि क्या होती है। तो रक्षाबंधन की जो तिथि इस बार है, तो राखी बांधने का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो है आपको सुबह में 9 अगस्त को 5:37 से लेकर आपको 1:24 तक। लेकिन अगर आप इस समय में, ये सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त है, अगर आप बिल्कुल भी अगर आपके पास समय है तो आप निश्चित रूप से जो है इस कालावधि में जो है, ये समय अवधि जो है उसमें आप राखी बांधें। ये बहुत ही उत्तम समय है। लेकिन अगर किसी भी कारण आप इसमें राखी नहीं बांध पाते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप कहीं आ जा रहे हैं, कहीं आपका बहन का घर दूर है, या फिर आप जिसको राखी बांधने जा रहे हैं उससे आपको जो है आपको सफर में समय लग रहा है, किसी भी प्रकार से अगर आपको समय लग रहा है, तो आपको मन में बिल्कुल भी इस चीज का डर नहीं लाना है कि मुहूर्त बीत गया तो क्या होगा। नहीं, 3-3:30 बजे तक भी जो मुहूर्त है, और उसके बाद अगर आप, चूंकि इस बार जो है वो भद्रा का साया नहीं है। अब आप कहेंगे भद्रा क्या है और मैं भद्रा के पीछे क्यों पड़ी हूँ। बहुत सारे लोग भद्रा को मानते नहीं हैं। लेकिन देखिए, हम जब मुहूर्त के मुताबिक त्यौहार मनाते हैं, तिथि के मुताबिक त्यौहार जब हम मनाते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि उस तिथि को जो है कोई गलत जो है पाप ग्रह जो है या फिर पाप जो नक्षत्र है वो जो है प्रभावित ना करे। तो इसीलिए हमें इस बार जो है एक बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है भगवान का, राम जी का एक कृपा है कि इस बार जो रक्षाबंधन है उस पर भद्रा का साया नहीं है, भद्रा जो तिथि है वो नहीं पड़ रही है। क्योंकि भद्रा जो है 8 अगस्त को दिन में 2 बजे के करीब शुरू हो रही है और 9 अगस्त को रात में ही 1:15 में जो है भद्रा की तिथि समाप्त हो जा रही है। तो सुबह जब आप उठेंगे 9 तारीख को, तो उसके बाद कोई भद्रा नहीं है। इसीलिए आपको इस बार का रक्षाबंधन बिल्कुल ही अच्छे से मनाना है। आपको जब भी समय मिलता है तब मनाइए। आप शुभ मुहूर्त इसलिए बताया जाता है कि अगर आपके पास समय है तो आप जो है तब, अगर समय है, अगर आप फ्री हैं, अगर आपके भाई घर पे हैं, अगर आपकी बहन घर पे है, या फिर जिसको राखी बांधना है वो घर पे है, तो निश्चित रूप से जो है आप सही तिथि का जो है पालन करें, सही समय का पालन करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भद्रा क्या होता है और क्यों हमें भद्रा में राखी नहीं बांधना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि भद्रा क्या होता है और भद्रा में जो है राखी क्यों नहीं बांधी जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो अगर मैं आपको बताऊं तो भद्रा के पीछे एक स्टोरी है, एक कहानी है जो कही जाती है कि भद्रा जो है वो सूर्य पुत्री है, मतलब सूर्य भगवान की बेटी है भद्रा, और ये आपको शनि की जो है बहन है। तो इनका जो स्वरूप है बहुत ही विकराल है, बहुत ही राक्षस के जैसा इनका जो बनावट है वो है।
तो चूंकि इनका उदय जो हुआ था सूर्य भगवान और छाया उनकी जो पत्नी थी उनसे उत्पन्न ये उनकी बेटी है, इनका जो प्रादुर्भाव हुआ था दोस्तों वो तो हुआ था जो कि राक्षसों का विनाश करने के लिए। लेकिन जब राक्षसों का विनाश हो गया तब जो है सूर्य भगवान तब जो जहाँ जहाँ भद्रा का साया पड़ता था, जहाँ जहाँ भद्रा जाती थी वहाँ वहाँ जो है वो काम खराब हो जाता था, वो चीज़ खराब हो जाती थी। ये सोच के जो है वो सूर्य भगवान और ब्रह्मा जी की जो है बातचीत होती है, एक कथा वर्णित है और उसमें सूर्य भगवान कहते हैं कि भद्रा जहाँ जहाँ जाती हैं तो शुभ कार्यों का विनाश हो जाता है, तो इसका समाधान निकाला जाए। तो इसका समाधान क्या निकला? इसका समाधान यही निकला कि ब्रह्मा जी ने कहा कि अब भद्रा जो है एक जगह पे नहीं रहेंगी, इनका स्वर्ग से लेकर पाताल तक, मतलब ऊपर से नीचे एकदम पाताल जो है उस तक, मृत्यु लोक तक, सब जगह जो है इनका भ्रमण होते रहेगा। और जहाँ जहाँ ये जाएंगी उस समय, उस क्षण, उस तिथि में जो है अगर कोई भी काम किया जाए तो वो काम जो है वो विघ्न में हो, मतलब उस संपन्न जो सही तरीके से संपन्न नहीं होगा और उसका दुष्प्रभाव भी बहुत भयानक होगा। अब यहाँ तक देख लीजिए कि एक कहानी कही जाती है और सबको आई थिंक पता होगी ये चीज़ कि जो शूर्पणखा थी उसने भी रावण को भद्रा में ही रक्षाबंधन जो है राखी बांधी थी, तो रावण का जो है विनाश हो गया, शूर्पणखा की वजह से ही रावण का विनाश हो गया। तो इसीलिए जितनी भी सनातनी बहनें हैं या फिर जो भी लोग अपने प्रियजनों को रक्षाबंधन जो है राखी बांध रहे हैं, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं रक्षाबंधन के दिन, वो निश्चित रूप से इस साल तो भद्रा है नहीं इसलिए ब्लेसिंग है, लेकिन अगले साल या फिर जिस भी साल अगर तिथि का ध्यान नहीं रखे अगर आप भद्रा में बांधते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है, चूँकि हम सनातनी हैं और हम अपने परंपरा को मानते हैं, हम अपने धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही चलते हैं, या फिर कोई भी धर्म दोस्तों अपने धार्मिक जो पुस्तक हैं उसी के आधार पर चलता है, तो हमें जो है अपने भद्रा तिथि में जो है एकदम से राखी बांधने से बचना चाहिए। तो इसलिए भद्रा में कभी भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे जो है आपके भाई के या फिर आप जिस प्रियजनों में को राखी बांध रहे हैं उसके स्वास्थ्य पर जो है असर पड़ सकता है, उसका बुरा हो सकता है। तो हम लोग रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? हम लोग रक्षाबंधन इसलिए मनाते हैं ताकि जो है हमारे भाई हैं या फिर हमारे प्रियजन हैं उनका जो है वो सही से रह सकें। अगर वो सही से रहेंगे तभी हमारी रक्षा कर पाएंगे। चूँकि हम अपनी रक्षा का दायित्व किसी को दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा वो सुरक्षित रहें। इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए हमें भद्रा में जो है राखी नहीं बांधनी चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए। अब देखते हैं हम कि एक सनातनी के रूप में आप सर्वोत्तम तरीके से रक्षाबंधन कैसे मनाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, और मैं यही करती हूँ, मेरा यही रूटीन है कि आप जो है सबसे पहले जो सुबह में उठें, स्नान ध्यान करें, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें और आप जिस भी आराध्य को मानते हैं सबसे पहले आप अपने दैनिक पूजा पाठ करें। अगर आप करते हैं तो दैनिक पूजा पाठ करें, नहीं करते हैं तभी इस दिन पूजा पाठ जरूर करें। अपना जो है दैनिक जो पूजा पाठ निपटाएं। सबसे पहली राखी जो है आप गणेश भगवान को बांधें। राखी से मेरा तात्पर्य ये है कि आप रक्षा सूत्र बांधें। हमारे यहाँ जो है एक ट्रेडिशन चला है दोस्तों, नई रंग बिरंगी राखियाँ होती हैं और बांधना भी चाहिए आपको, अगर आप चाहते हैं तो बांधें। लेकिन जो सबसे सर्वोत्तम राखी होता है वो होता है रक्षा सूत्र, ठीक है। तो आप जो है वो पहले पूजा मंत्र द्वारा, विधि द्वारा जो है अपने रक्षा सूत्र को पवित्र करें, अपने राखी को जो है पवित्र करें और तब जो है अपने प्रियजनों को बांधें। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आप सुबह में उठें, अपना जो है सबसे पूजा पाठ का जो है अपना करके, और उसके बाद सबसे पहली राखी आप श्री गणेश भगवान को बांधें। उसके बाद आप जिस भी इष्ट को पूजते हैं, अगर आप कृष्ण भगवान को पूजते हैं, अगर आप राम जी को पूजते हैं या फिर आप शिव जी के भक्त हैं, आप उनको राखी बांधें। अगर आप राम जी को राखी बांध रहे हैं तो निश्चय ही हनुमान जी से आपकी प्रीति होगी। अगर आप हनुमान जी को अपना आराध्य मान रहे हैं तो हनुमान जी महाराज को जो है लाल रंग की राखी निश्चित ही बांधे आप। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भगवान को राखी बांध रहे हैं तो वो राखी लाल या फिर पीली होनी चाहिए, उसका जो धागा होना चाहिए लाल या पीला होना चाहिए। और मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप जो है रक्षा सूत्र ही भगवान को बांधें, और रक्षा सूत्र ही सबसे पहले अपने भाइयों या फिर अपने बहनों जिसको भी बांधना चाहते हैं उसके कलाई पर बांधें। ये सर्वोत्तम है हमारे सनातन के मुताबिक। उसके बाद जो आप रंग बिरंगी राखी खरीद के लाए हैं वो भी बांधें, क्योंकि वो भी बहुत ही सुंदर लगता है और हमारे त्यौहार को जो है मनाने का बहुत ही अच्छा एक रंग बिरंगा जो है प्रयास होगा, तो वो भी बांधें। तो आप जो है आप राखी बांधा, आप जो है हनुमान जी महाराज को राखी बांधिए, जो कि मैं बांधती हूँ हर बार। मेरा सबसे पहला राखी जो है मेरे हनुमान जी महाराज को जाता है, तो आप हनुमान जी महाराज को बांधिए, राम जी को बांधिए जो है। उसके बाद अगर आप गुरु जी को बांधना चाहें तो आप गुरु जी को बांधें, क्योंकि रक्षा तो गुरु भी आपकी करते हैं, तो आप गुरु जी को बांधिए।
और उसके बाद आपने अपने भाइयों के लिए जो भी अपने बहनों जिसके लिए भी आपने जो राखियाँ खरीदी हैं अपने प्रियजनों को बांधने के लिए, आप उन सारी राखियों को लेंगे और भगवान के श्री चरणों में रखेंगे। चाहे आप राम जी को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, तो सबसे पहले आप भगवान के श्री चरणों में उन सभी राखियों को रखेंगे। वहाँ पे हाथ जोड़ेंगे भगवान के सामने और जो है धूप दीपक जो है भगवान को लगाएंगे। उन राखियों पर भी जो धूप दीपक देंगे और हाथ जोड़ेंगे कि हे प्रभु, मैं इन राखियों को जो है अपने प्रियजनों को बांधने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, जो भी हैं आप, तो मैं इन राखियों को बांधने जा रही हूँ और इनमें आप इतनी कृपा करना कि जिस प्रकार आपको मैंने राखी बांधा है, आप मेरी हमेशा रक्षा करते हो, उसी प्रकार जिनको मैं राखी बांध रही हूँ उनको हमेशा सलामत रखना, उनको जो है हमेशा सुरक्षित रखना प्रभु, उनको दीर्घायु रखना और वो जो है इतना जो है उनको सुखी संपन्न रखना, कुशल मंगल रखना उनका, कि वो जो है हमेशा उनसे मेरा प्यार बना रहे, उनसे मेरा रिश्ता जो है बहुत अच्छा बना रहे और वो हमेशा जब भी मुझे ज़रूरत पड़े वो निश्चित रूप से मेरी मदद करें। तो इस तरह की प्रार्थना जो है आपको करनी है। और उसके जैसे आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ उस निमित्त में कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस निमित्त में जो है आपको बाबा हनुमान चालीसा की पाठ सुना रही हूँ, या फिर आप राम नाम का जाप करिए, राम नाम जो राखियों को जो है हाथ जोड़कर उनके लिए राम नाम की प्रार्थना कीजिए। आप जिनको भी राखी बांधने जा रहे हैं आप उनके लिए जो है, अगर आप राम नाम लेते हैं तो राम नाम की माला करिए उनके लिए। अगर आप 3 माला करिए, 5 माला करिए, 11 माला कीजिए और ये करके भगवान को अर्पित कीजिए कि प्रभु मैंने ये 11 माला की है, बस इस निमित्त की है। जितनी भी राखियाँ आप लेंगे कम से कम उतनी माला कर लीजिए आप कि प्रभु ये माला मैंने की है और ये मैं आपको समर्पित करती हूँ और जिनको भी मैं राखी बांधने जा रही हूँ इसका जो है फल उनको प्राप्त हो बाबा, आप पर आपकी जो है कृपा उन पर हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। और यही चीज़ आपको अगर हनुमान चालीसा आप करना चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा भी उतना ही बार करिए जितनी राखियाँ आपने रखी हैं। और उसके बाद हनुमान जी महाराज से जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि बाबा मैंने ये जो है जिनकी भी राखियाँ आपके सामने रखी हैं उनके लिए हनुमान चालीसा का पाठ मैं कर रही हूँ। बाबा अपनी कृपा जिस प्रकार आपने हम पे बनाए रखी है उसी प्रकार मेरे प्रियजनों पर भी जो है कृपा बनाए रखिएगा। तो ये आपको करना है और इस तरीके से जो है अपना पूजा पाठ करना है। आप जो आरती करते हैं तो आरती भी अपने राखियों को जो है दिखानी है, आरती दिखानी है। जो टीका चंदन आप भगवान को लगा रहे हैं उस जो वो टीका चंदन आप राखी पर भी जो है लगाना है, ताकि हर प्रकार से भगवान की ब्लेसिंग जो है, भगवान की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, मंत्रों की जो वाइब्रेशन है वो आपके जो प्रियजनों के राखी में समाहित हो। एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो राखियों के साथ जुड़े। और इसके साथ ही जो है आप ये भी कर सकते हैं कि मैं सबसे पहले आपको कहूँगी कि आप रंग बिरंगी राखियाँ जो है भगवान के श्री चरणों में आप वो भी चढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहला जो है वो जिस रक्षा सूत्र से आप भगवान को राखी बांधेंगे आप उसी रक्षा सूत्र को जिसमें चंदन लगा होगा, जिसमें आरती जो मिली होगी भगवान की, जिसमें मंत्र का शक्ति होगा, वो रक्षा सूत्र का धागा सबसे पहले आप अपने प्रियजनों को बांधें। सबसे पहले वो रक्षा सूत्र बांधें और उसके बाद जो आप राखी चढ़ाए हुए हैं भगवान को चरण में रखे हुए हैं उसके बाद उस राखी को बांधें। ये आपको निश्चित रूप से करना है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ कच्चे सूत की बहुत महिमा है। जो रक्षा सूत्र होता है कच्चा सूत्र, उसका बहुत महिमा है, वो आप बांधें। एक चीज़ आपको और करनी है दोस्तों, जब रक्षाबंधन जितनी भी सबसे पहले जो मिठाई आपने रखी है वो मिठाई आपको सबसे पहले बाबा को भोग लगानी है, या फिर आप शिव जी को मानते हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं, सबसे पहले भगवान को भोग लगानी है। उसके बाद ही उस मिठाई में से कोई खाएगा प्रसाद स्वरूप। और एक चीज़ आपको करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि अगर आप राखी बांध रहे हैं, अगर आप भगवान को भी राखी बांध रहे हैं तो उस रक्षा सूत्र में 3 नॉट लगाइए। नॉट का मतलब 3 गांठ लगाइए। और 3 गांठ, जैसे आपने एक गांठ बांधा और एक सेकेंड, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ। जैसे मानिए मैंने इसको लिया, आपने ऐसे किया, ऐसे इसको निकाला। अब ये गांठ बनने वाली है, ठीक है, अब ये गांठ बनने वाली है। अब इसमें मैंने सबसे पहले त्रिदेव जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और अपने इष्ट जिसके आप पूजा करना है उनका स्मरण किया और कहा कि भगवान ये गांठ मैं उस नाम से लगा रही हूँ, आप तीनों प्रसन्न हुई। उसके बाद हमने इस गांठ को ऐसे जो है रक्षा सूत्र जो आपने लिया होगा उसको ऐसे बांध लिया, ठीक है। अब इस तरह से अगर हमने दूसरा गांठ लगाया, अब हम दूसरा गांठ लगा रहे हैं दोस्तों। अभी मेरे पास उसकी व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। अब जो हम दूसरा गांठ लगाएंगे वो दूसरा गांठ जो रहेगा उसमें हम जो है सबसे पहले जिसके लिए भी राखी बांध रहे हैं और जिसको भी हम राखी बांध रहे हैं उसके दीर्घायु होने की कामना करेंगे। और अगर हम भगवान को राखी बांध रहे हैं तो भगवान से कहें कि प्रभु
आप जो है मुझे दीर्घायु प्रदान कीजिए, मुझे सुख मंगल प्रदान कीजिए। आप जो है अपनी शरणागति जो भी आपकी इच्छा हो वो आप भगवान से कहिए दूसरे गांठ में। तीसरे गांठ में जो है वो आपको ये कहना है कि प्रभु आपके चरणों में मेरी प्रीति सदैव बनी रहे और आपका और मेरा जो है रिश्ता जो है हमेशा बना रहे, बहुत ही मिठासपूर्ण रिश्ता बना रहे। तो पहली राखी, पहली जो गांठ लगानी है आपको वो लगानी है त्रिदेव के नाम से, अपने इष्ट की स्तुति करते हुए लगानी है। दूसरी गांठ लगानी है अपनी मनोकामना, अपने दीर्घायु, अपने सुख मंगल के लिए। और तीसरा कि हे प्रभु जो भी इष्ट को आप मान रहे हैं कि आपके श्री चरणों में मेरी प्रीति हमेशा रहे, आपसे बहुत ही प्यारा, बहुत ही मिठासपूर्ण संबंध रहे। अब एक चीज़ आता है कि आपको ये भी देखना है कि आपने जैसे हनुमान जी को मैंने पिता माना है और आप जैसे अगर आपके पास भाई नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। आप हनुमान जी महाराज को या फिर जिसको भी आप मानती हैं उसको आप राखी बांध के अपना जो है भाई बना सकती हैं कि आप आज से मेरे भाई हुए और भाई स्वरूप जो है आप मेरी रक्षा कीजिए। ये बहुत बड़ा जब भगवान आपके भाई बन जाए, जब श्रीहरि जो हनुमान जी महाराज आपके भाई बन जाए तो फिर आपको किसी की भी जरूरत नहीं दुनिया में। अब क्या करना है कि सपोज कीजिए कि मेरे पास तो मूर्ति है, मैंने तो भगवान का स्थापना कर रखा है तो मैं तो यहाँ पे बांध दूंगी, लेकिन जिनके भी पास मूर्ति नहीं है वो क्या करेंगे? और मंदिरों में तो हनुमान जी को छूने नहीं, मूर्ति को तो छूने नहीं दिया जाता है किसी को, मैक्सिमम टाइम जो होता है अधिकांश जगह पे। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको राखी लेना है और मिठाई लेना है और जाके पंडित जी को दे देना है। पंडित जी को कह देना है कि आप मेरे नाम से जो है, मेरा नाम ये है और आप मेरे बाबा को, आप मेरे भगवान को जो है सबसे पहले राखी जो है अर्पित कर दीजिए और वहाँ पे बैठ के आपको प्रार्थना कर लेना है। अब जिस भी भाव से, मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं तो सबसे पहले आपको एक संबंध उससे बनाना होता है। मतलब आप या तो पिता का बना सकते हैं, आप भाई का बना सकते हैं, आप किसी का भी एक संबंध स्थापित करिएगा उनके साथ, तभी जो है वो सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। और हम बात करते हैं अपने ईश्वर को तो बांध दिया, अगर अपने भाई को राखी बांध रहे हैं उसमें क्या करेंगे, उस रक्षा सूत्र में भी आप 3 राखी नॉट लगाएंगे। फिर आप राखी जब बांध रहे हैं उसमें भी आप 3 गांठ लगाएंगे। पहला गांठ क्या करेंगे, त्रिदेव को आप यहाँ पे स्मरण करेंगे कि भगवान त्रिदेव मेरे जो भाई हैं या फिर मेरी बहन जो जिसको भी मैं राखी बांध रही हूँ या फिर रहा हूँ उनका जो है आप कल्याण करें, आप अपनी कृपा दृष्टि जो है बनाए रखें। दूसरा जो आप नॉट लगाएंगे, दूसरा जो आप गांठ लगाएंगे उस राखी में वो ये लगाएंगे कि आप जो है भगवान जो है अपने इष्ट से जो है ये करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जिसको भी आप राखी बांध रहे हैं वो दीर्घायु रहे, उसका सब कुशल मंगल रहे। और तीसरा जो आप नॉट लगाएंगे, तीसरा जो आप गांठ लगाएंगे उसमें आप ये कहेंगे कि आप जिसको भी राखी बांध रहे हैं उसके आपका संबंध जो है सदैव मिठासपूर्ण बना रहे, आपसे कभी उसका बिछोड़ ना हो, आप जो है हमेशा जुड़े रहें एक दूसरे से। इस तरह से करके आप रक्षाबंधन मनाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आज जो है वो पूरी तरीके से आपको हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से जो है एक सच्चे सनातनी की रक्षाबंधन कैसे मननी चाहिए, कैसे आपको मनानी चाहिए, प्रभु को अपने हृदय में धारण करके किस तरह से आपको रक्षाबंधन मनानी चाहिए और रक्षाबंधन के पीछे जो भाई और बहन का जो भ्रांति फैला हुआ है उससे कैसे बचना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपको तिथियों का ध्यान रखते हुए अपने भाई को, अपने इष्ट को किस तरह से रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में आपको जितनी मेरे पास जानकारी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती, जो भी है श्री राम जी जो कृपा करते हैं मैं उसी से आपको अपना विचार जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने जिस तरह से मैं रक्षाबंधन मनाती हूँ और जितना मैंने जाना है अभी तक उतना मैंने आपको बताया है। तो मुझे लगता है कि रक्षाबंधन आप बहुत अच्छे से मनाएं और बहुत ही सनातनी परंपरा के तरीके से मनाएं। और अगर आपको कुछ लगा हो तो आप निश्चय ही मुझे माफ़ करेंगे। और अगर आपको मेरे मुंह से जो है इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं, सनातन की चर्चा अच्छी लगती है, सनातनी परंपराओं की चर्चा अच्छी लगती है, श्री राम जी की कथा अच्छी लगती है, तो निश्चित रूप से जो है आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, स्वीटी शीला ऑफिशियल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इस परिवार को बहुत ज़्यादा सदा बढ़ाएंगे। दोस्तों मैं सिर्फ रूढ़िवादियों की रूढ़िता की बात नहीं करती, मैं कहती हूँ कि आप आज के जनरेशन हैं, आज आपके युवा हैं, आज आपको जो है जिस भी परंपरा को आप मान रहे हैं आपको उसके पीछे रिसर्च जरूर करना चाहिए। आपको ज़रूर देखना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़, जैसे किसी को लग सकता है कि अगर क्यों भाई ओनली, सही बात है, प्रश्न उठाइए लेकिन सही तरीके से उठाइए और इसके पीछे रिसर्च कीजिए।
जानने की कोशिश कीजिए कि क्या हमारे धर्म ग्रंथ जो रूढ़ियाँ बन गई है, क्या हमारे धर्म ग्रंथों ने ऐसा कहा है, या फिर ये समाज में जो पीढ़ी दर पीढ़ी कन्वर्टेड होकर जो है वो ऐसा आ गई है। तो आपको इसीलिए किसी भी परंपरा में जब आपका मन जो है अंदर से आवाज़ उठाता है, प्रश्न उठाता है, तो प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आज के युवा हैं, एक जिम्मेदार युवा बनिए और जाके रिसर्च कीजिए उन चीज़ों के बारे में और तभी एक निष्कर्ष पे पहुँचिए। दोस्तों, यहीं तक मैं आज के एपिसोड ख़त्म करती हूँ। ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, तो रक्षाबंधन आप कैसे मनाएं मैंने कोशिश की है बताने की। इसी के साथ हम आज श्री राम जी का नाम लेते हैं, श्री राम जी के नाम की चर्चा करते हैं और एक बार जो है प्रभु श्रीहरि से एक चौपाई का गान करते हैं कि प्रभु जेहि विधि होई देवी विधि नाथ हो ही तुमोरा करे हूँ सबीगी दास मैं तोड़ा। हे प्रभु, जिस विधि हमारा कल्याण हो, बस आप वही जो है मेरे लिए शीघ्र उपाय कीजिए। आप सभी इस चौपाई को जानते हैं। और इसके साथ हम अपने एपिसोड को ख़त्म करें उसके पहले हम थोड़ा देर राम नाम का जाप जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं, गणेश भगवान को याद करते हैं और शुरू करते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, सीताराम 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 सीताराम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई आता, अंत समय में देता का साड़े बोलो जय श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, जय श्री सीताराम। जय प्रभु। तो दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वीटी से आपसे आज्ञा ली है और कल मिलेंगे हम अपने फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें होगी राम कथा पर चर्चा और श्री सुंदरकांड जी का जो भी पाठ हमारा बचा हुआ है हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं विदा चाहती हूँ आपसे। जय श्री सीता।